हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY शोध करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। गागर में सागर मैराथन हुई है यूपी जीके की, उसका हम बहुत शानदार तरीके से रिवीजन करने वाले हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को जो संयुक्त प्रांत था उसका नाम बदलकर आपका क्या किया गया? यूपी उत्तर प्रदेश किया गया। 1937 में संयुक्त प्रांत का गठन हुआ था। यहाँ से आपका क्रम चलता है, उत्तर पश्चिम प्रांत बनता है 1836 में, फिर 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा व अवध का गठन होता है और 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा और अवध बनता है। उसके बाद 1937 में संयुक्त प्रांत और फिर गठन होता है आपके उत्तर प्रदेश का 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन, राजधानी की यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की पहली राजधानी 1836 से 1858 तक आगरा, उसके बाद प्रयागराज, फिर लखनऊ। लखनऊ पूछता है कि लखनऊ कब पूर्णतः राजधानी बनी? तो वो 1935 में पूर्णतः बनी। इससे पहले 1921 से 1935 के बीच में यह आंशिक राजधानी थी। तो लखनऊ पूर्णतः राजधानी 1935 में। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो बारहसिंगा, जिसे हम दलदल का मृग भी बोलते हैं, यह उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है। राजकीय चिन्ह मछली व तीर, 1930 इसमें इसे ग्रहण किया गया। मछली और तीर राजकीय चिन्ह है। राजकीय पुष्प आपका पलाश है। अशोक राजकीय वृक्ष है और राजकीय पक्षी आपका सारस है। तो राजकीय पक्षी सारस, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पुष्प पलाश और राजकीय चिन्ह मछली व तीर। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो कुशीनगर आपका नहीं करता है। नेपाल से 7 जनपद उत्तर प्रदेश के लगते हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजागंज। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राजचिन्ह, जो जुड़वा मछली का जो राज चिन्ह है वह कहाँ से अंगीकार किया है? तो रूमी दरवाजा से यह राजकीय चिन्ह लिया गया है। इसका निर्माण 1784 में नवाब आसफउद्दौला द्वारा करवाया जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 60 फीट रूमी दरवाजा की ऊंचाई है। रूमी दरवाजा की ऊंचाई 60 फीट। उत्तर प्रदेश सरकार ने एंटी करप्शन पोर्टल की शुरुआत किस वर्ष की? तो वर्ष 2018 में एंटी करप्शन पोर्टल की शुरुआत की। कौन सा उत्तर प्रदेश के शिकायत निवारण तंत्र का हिस्सा है? तो उपयुक्त सभी आपके ई संवाद समाधान पोर्टल और जन सुनवाई पोर्टल, यह सभी आपके उत्तर प्रदेश के शिकायत निवारण तंत्र का हिस्सा है। राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन 1977 में हुआ। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का गठन 1986 में हुआ। लोक व्यवस्था एवं पुलिस किस सूची के अंतर्गत है? तो यह आपकी राज्य सूची के अंतर्गत है। वर्तमान में राज्य सूची में 66 विषय हैं, 66 विषय हैं। उपखंड मजिस्ट्रेट SDM अपनी शक्तियां किस अधिनियम से प्राप्त करता है? तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 से SDM अपनी शक्तियां अधिकृत करता है। 25 नवंबर 2022 तक उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू की जा चुकी थी? तो 7 जिलों में आपकी पुलिस प्रणाली लागू की जा चुकी थी। प्रथम चरण में लखनऊ नोएडा, दूसरे में वाराणसी कानपुर और तृतीय चरण में आगरा प्रयागराज और गाजियाबाद। तो आपसे पूछता है, एक जिले का नाम देता है, उसमें पूछता है पुलिस कमिश्नर जो प्रणाली है वह लागू है कि नहीं। तो आपको याद करना है, लखनऊ नोएडा में है प्रथम चरण में इसमें लागू हुई थी, फिर वाराणसी कानपुर और आगरा प्रयागराज और गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश की पहली महिला कमिश्नर लक्ष्मी सिंह, यह नोएडा से है। मुखबिर योजना का संबंध है? तो कन्या भ्रूण हत्या की गोपनीय सूचना से मुखबिर योजना का संबंध है। वित्तीय कार्रवाई बल FATF की स्थापना किस वर्ष? तो 1989 में FATF वित्तीय कार्यवाही बल की स्थापना की गई। स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम 2017 में इसकी स्थापना
उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता 2007 में इसकी स्थापना की जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम 2020 के तहत किस बल की स्थापना? तो यूपीएसएसएफ। इसकी स्थापना होती है 26 जून 2020 को, यूपीएसएसएफ। वीरांगना ऊषा देवी महिला पुलिस बटालियन, यह आपकी लखनऊ में स्थित है। वीरांगना झलकारी बाई गोरखपुर में है। अवंतीबाई वाली बदायूं में है। तो अवंतीबाई बदायूं, झलकारी महिला गोरखपुर, ऊषा देवी यह आपकी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किस वर्ष? तो 1998 में इसका गठन किया गया, उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता मापदंड नहीं है? तो सभी आपके पात्रता मापदंड हैं, ऑप्शन नंबर डी को छोड़कर। भारत के किसी भी राज्य के नागरिक नहीं, आप उत्तर प्रदेश के नागरिक होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, भदोई और खमरिया में निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्माण होता है जो भारत से कुल निर्यात का लगभग 90% है? तो मिर्जापुर, भदोई और खमरिया यह आपकी कालीन के लिए प्रसिद्ध है। कालीन भैया, मिर्जापुर, भदोई और खमरिया कालीन। फिरोजाबाद की चूड़ियाँ भाई साहब बहुत फेमस हैं। रेशम की साड़ियाँ वाराणसी की हैं। कालीन उद्योग नगर शाहजहांपुर है। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई? तो यह मजदूरों के लिए आरंभ की गई। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? तो 18 जून 2001 से उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना शुरू की गई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? तो राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन 1 अप्रैल 1937 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त विधेयक किस वर्ष पारित किया गया? तो 1975 में यह पारित किया गया। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त बिशंबर दयाल थे। सबसे अधिक कार्यकाल न्यायमूर्ति NK मेहरोत्रा का रहा है। उत्तर प्रदेश में लोकवाणी का प्रारंभ सर्वप्रथम किस जिले में हुआ था? तो सीतापुर जिले में सर्वप्रथम लोकवाणी का प्रारंभ होता है। शुरुआत इसकी 2004 से होती है। हरित नामक NGO उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो बुंदेलखंड में कार्यरत है। हरित का नामक NGO। गुड़िया इंडिया नामक NGO का संबंध है। तो बाल वेश्यावृत्ति निषेध से गुड़िया इंडिया नामक NGO का संबंध है। श्रमिक भारती कानपुर से है। अभिनव मुजफ्फरनगर से है। फूड फॉर लाइफ वृंदावन मथुरा से है। उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी संगठनों का कार्य क्षेत्र है। तो उपयुक्त सभी है। जनसंख्या नियंत्रण, बाल श्रम निषेध, महिला सशक्तिकरण। यह उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी संगठनों का कार्य क्षेत्र है। किस राज्य में मिशन नंद बाबा शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में मिशन नंद बाबा शुरू किया गया है। 6 जून 2023 को इसकी शुरुआत होती है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अक्टूबर 2017 में स्टार्ट होती है। 2019 में आपकी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू होती है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में शहरों में से कौन सा मिलियन शहर नहीं है? तो मिलियन शहर नहीं है आपका मुरादाबाद। मिलियन शहर आपके साथ हैं वाराणसी, आगरा, प्रयागराज, गाजियाबाद, लखनऊ, मेरठ, कानपुर। वाराणसी, आगरा, प्रयागराज, गाजियाबाद, लखनऊ, मेरठ, कानपुर यह आपके मिलियन शहर हैं। काकोरी कांड, काकोरी ट्रेन एक्शन, इसका बदला हुआ नाम क्या है? काकोरी ट्रेन एक्शन। पहले इसका नाम काकोरी कांड था। मुकदमे में किस क्रांतिकारी को फांसी पर लटका दिया गया था? अशफाक उल्लाह खां को फांसी पर लटकाया गया था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, ठाकुर रोशन सिंह को नैनी प्रयागराज में और राजन लाहिड़ी को गोंडा में और अशफाक उल्लाह को अयोध्या में लटकाया गया था। केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 1960 में स्थापित एक स्वायत्त शैक्षिक संस्थान है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आगरा में है। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? आगरा में है। प्रदेश का दूसरा साइबर थाना भी आगरा में है। राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय भी आपका आगरा में होने वाला है। सुमेलित नहीं है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग 2000 में नहीं, इसकी स्थापना होती है 2002 में। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1994। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग 1994। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग 1993। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग 1993।
उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2005 उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। राज्य सूचना आयोग का गठन 2005 में, राज्य सूचना आयोग का गठन 2005 में। 1962 में नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन, राज्य सुरक्षा आयोग 2013 में। सही नहीं है, तो आपको राष्ट्रीय स्तर का संस्थान आपका कानपुर में है, लखनऊ में नहीं है। राष्ट्रीय सरकरा संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर? उन्नाव में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, कानपुर में है दलहन अनुसंधान संस्थान। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, यह वाराणसी में है। वेजिटेबल रिसर्च वाला वाराणसी में, दलहन वाला कानपुर में, लेदर वाला उन्नाव में और सरकरा वाला आपका कानपुर में होने वाला है। राष्ट्रीय औषधि शिक्षा अनुसंधान संस्थान, यह आपका रायबरेली में है, रायबरेली में है राष्ट्रीय औषधि शिक्षा अनुसंधान संस्थान। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, यह आपका लखनऊ में है और लखनऊ में गन्ना अनुसंधान संस्थान भी स्थित है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर प्रणाली है? तो शारदा नहर, यह सर्वाधिक लंबी प्रणाली है, लंबाई 350 किलोमीटर है। पांचाल महाजनपद उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में स्थित था? तो बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, यह था पांचाल महाजनपद। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित संग्रहालयों के उनके स्थापना के काल अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले स्थापना होती है आपकी राज्य संग्रहालय लखनऊ की 1863 में, प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय भी यही है। फिर 1874 में राजकीय संग्रहालय मथुरा, फिर होती है भारत कला भवन वाराणसी 1920 में, और फिर 2009 में राजकीय बौद्ध संग्रहालय सिद्धार्थनगर। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ में है। जोड़ी सुमेलित नहीं है उत्तर प्रदेश का सो विंडो, यह नोएडा में है, बिल्कुल सही है। इसके बाद जैनी लोगों का काशी हस्तिनापुर मेरठ कहा जाता है, जैनी लोगों का काशी हस्तिनापुर मेरठ। लड्डू नगरी संडीला हरदोई, लड्डू नगरी संडीला हरदोई। हींग व गुलाल नगरी, हींग व गुलाल नगरी हाथरस है ना कि फिरोजाबाद। फिरोजाबाद है आपकी सुहाग नगरी। सुहाग नगरी किसे कहते हैं? फिरोजाबाद को कहते हैं। सुहाग नगरी किसे कहते हैं? फिरोजाबाद को कहते हैं। हाथरस को हींग व गुलाल नगरी कहते हैं। संडीला हरदोई को लड्डू नगरी कहते हैं, लड्डू नगरी संडीला हरदोई। कारफत नगर महाराजगंज को कहते हैं। एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया सोनभद्र को कहते हैं। जेजाग भुक्ति क्षेत्र हमीरपुर, जेजाग भुक्ति क्षेत्र हमीरपुर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। भृगु मंदिर कहाँ पर है आपका? यह आपका बलिया में है, भृगु मंदिर बलिया में है। चाइना मंदिर श्रीवस्ती में है, श्रावस्ती में। व्यास टीला जालौन में है, व्यास टीला जालौन में है। रजा लाइब्रेरी रामपुर में है, रजा लाइब्रेरी कहाँ पर है? रामपुर में है। भृगु मंदिर बलिया में है, चाइना मंदिर श्रावस्ती में है, व्यास टीला जालौन में है, रजा लाइब्रेरी रामपुर में है। 64 योगिनी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर है? वाराणसी में है 64 योगिनी मंदिर। विंध्यावासिनी देवी मंदिर मिर्जापुर, विंध्यावासिनी देवी मंदिर मिर्जापुर। गोकर्णनाथ मंदिर, गोकर्णनाथ मंदिर लखीमपुर खीरी। और भारत माता मंदिर वेरी इंपॉर्टेंट है, यह छपने वाला है आपके एग्जाम में। वाराणसी में, वाराणसी में भारत माता मंदिर, गोकर्णनाथ मंदिर लखीमपुर खीरी, विंध्यावासिनी देवी मंदिर मिर्जापुर, 64 योगिनी मंदिर वाराणसी। अगला क्वेश्चन, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ब्लैक पॉटरी उद्योग है, सोनभद्र में नहीं है, आजमगढ़ में है। कत्था उद्योग बरेली, कत्था बरेली। बांसुरी पीलीभीत, मैंने बांसुरी खरीदी पीले रंग की, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो पीले रंग की बांसुरी, बांसुरी उद्योग पीलीभीत। पेंटिंग मथुरा, मथुरा पेंटिंग मथुरा। ताला, अलीगढ़ वाला ताला, अलीगढ़ ताला।
आभूषण उद्योग कानपुर नगर वाराणसी, कृत्रिम रबर उद्योग मोदी नगर। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है, सर साबा हवाई अड्डा ललितपुर में नहीं है, यह सहारनपुर में है, सहारनपुर में है। चकेरी हवाई अड्डा यह कानपुर में है। चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पर है आपका? कानपुर में है चकेरी हवाई अड्डा। ललितपुर एकमात्र ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो तीन ओर से आपका एमपी से घिरा हुआ है। केवल झांसी की सीमा आपसे ललितपुर से लगती है, बाकी पूरी सीमाएं एमपी से लगती हैं। बमरौली, प्रयागराज, खेरिया, आगरा, हिंडन, गाजियाबाद। कंपिल फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण कराया था, औरंगजेब ने कराया था। द्रौपदी का स्वयंवर भी फर्रुखाबाद में लगा था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर विमलनाथ, 13वें तीर्थंकर विमलनाथ का जन्म भी आपका फर्रुखाबाद में हुआ था। वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। विश्वनाथ मंदिर का निर्माण इसे ध्वस्त औरंगजेब ने करवाया था। महाजनपद काल में अयोध्या निम्न में से किस जनपद की राजधानी थी? तो कौशल जनपद की राजधानी थी। हस्तिनापुर जैनियों की काशी कहा जाता है। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था। नैमिषारण्य सीतापुर आपके जिला में है। 88,000 ऋषियों की तपस्थली नैमिषारण्य को कहा जाता है। अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेदकुंड स्थित है, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे। कंपिल मेला जैन धर्म का है। कंपिल मेला जैन धर्म का है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर को काशी की बहन कहा जाता है। प्राचीन नाम इसका गादीपुरी था। स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभलेख, जलाल बाग का किला, अलीम फैक्ट्री है, सभी आपकी गाजीपुर में है। गुलाब जल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध है। रघुपति सहाय हैं। रामबोला गोस्वामी, तुलसीदास, गुजाई दत्त, सुमित्रा नंदन पंथ इनके नाम से फेमस हैं। अज्ञे की किस क्रांति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1964 में मिला? किस कृति के लिए? तो आंगन के पार द्वार के लिए। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? कुशीनगर में बिताई थी अंतिम वर्षा ऋतु। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती, प्रथम उपदेश सारनाथ, वाराणसी। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी। झांसी राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था। इनकी कृति आप याद रखना, भारत भारती, और गांधी जी ने इन्हें राष्ट्रीय कवि कहा। रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती में है। महादेव वर्मा फर्रुखाबाद हैं। मुंशी प्रेमचंद वाराणसी हैं। सांकृतायन, राहुल सांकृतायन आजमगढ़ हैं। हरिवंशराय बच्चन अपने किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध हैं? तो मधुशाला किसकी रचना है? हरिवंशराय बच्चन की है। गीतांजलि 1913 में प्रथम साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को इसी कृति के लिए मिलता है। क्या भूलूं क्या याद करूं, यह इनकी रचना है। नीड़ का निर्माण फिर, यह भी बच्चन जी की है। प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम था आपका धनपत राय। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम था धनपत राय, और इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। जन्म इनका वाराणसी में हुआ था। निर्मला, गोदान, गबन, करम भूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, यह इनके फेमस उपन्यास हैं। कौन सा उपन्यास प्रेमचंद जी का अधूरा रह गया था? तो मंगलसूत्र, यह इनका अधूरा रह गया था। प्राथमिक स्कूलों में केंद्र द्वारा पोषाहार सहायता हेतु कार्यक्रम शुरू किया गया 1995 में पका पकाया भोजन 2004 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक मदन मोहन मालवीय किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य किया गया उत्तर प्रदेश में? 1968 में। 1968 में उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र। 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ते के संपादक में निकला हुआ था बनारस अखबार। कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया? चंद्रशेखर आजाद के।
आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या में, महात्मा बुद्ध कृषि विश्वविद्यालय कुशीनगर में। राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पर है आपकी? लखनऊ का। इसकी स्थापना 1962 1962 में होती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश अकादमी संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 63 में 1963 में। इसके बाद भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना 1975 में और फिर 1986 में होती है। अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना। भारतीय भाषाओं के रक्षा विकास हेतु हिंदुस्तानी अकेडमी की स्थापना की गई, प्रयागराज में की गई हिंदुस्तानी अकेडमी की स्थापना। पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उद्यन मॉडर्न 1826 में कलकत्ता से कानपुर के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ। इसके संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे इसके संपादक। और गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप 1910 में इनका प्रमुख पत्रकार था। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान 2001 में शुरू हुआ। स्कूल चलो अभियान 2001-2002 सर्व शिक्षा अभियान ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 विद्या वाहिनी प्रोडक्ट 2003। एक को दो से मिलान करना है सूची को। चुर्क, तो चुर्क क्या है? सीमेंट है। चुर्क की सीमेंट फेमस है। फिरोजाबाद की चूड़ियाँ भाई साहब, सुहाग नगरी किसे कहा जाता है? फिरोजाबाद को। अलीगढ़ वाला ताला। मेरठ, खेल सामान मेरठ के हैं। सूरमा बरेली, चाकू रामपुर उद्योग है। और लकड़ी नक्काशी उद्योग नगीना सहारनपुर है। दादरी, चुनार, चुर्क, डल्ला सभी में कारखाने जो उत्पादित करती है सीमेंट। गौरीगंज, जगदीशपुर, अमेठी। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया बृहद नोएडा में। राज्य का पहला साइंस पार्क गाजियाबाद, मसाला पार्क रायबरेली और प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ। लकड़ी के खिलौने कहाँ के फेमस हैं? वाराणसी के हैं लकड़ी के खिलौने। खेल का सामान मेरठ। पीतल की मूर्तियाँ मथुरा और बरेली की है दिया सलाई। पत्थर के खिलौने चित्रकूट। टेराकोटा गोरखपुर। लकड़ी के खिलौने वाराणसी। कांच का सामान फिरोजाबाद। और चिन्हट है चीनी मिट्टी के बर्तन। उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल नगरी है आपकी? मुरादाबाद। रामगंगा नदी के तट पर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद में है। महोत्सव नगर महोबा है। सिराजे हिंद जौनपुर है। बनवास नगर चित्रकूट है। आद्य नगरी कौसंबी है। फिरोजाबाद में पिछले 200 वर्षों से किस वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है? कांच की चूड़ियों को। सुहाग नगरी फिरोजाबाद। किस शहर में लकड़ी से ढोलक बनाने की लगभग 300 इकाइयाँ हैं? अमरोहा की ढोलक। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी कहाँ से हैं भाई साहब? अमरोहा से। गंगा मेला अमरोहा। प्रथम बौद्ध संगीति। राजगृह में बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में। सारनाथ में प्रथम धर्मोपदेश। उत्तर प्रदेश से प्रकाशित उर्दू का पहला अखबार कौन सा था? तो सरदल अखबार आगरा से प्रकाशित होता था। प्रथम यह उर्दू अखबार था। उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग संबंधी कार्यों की देखरेख करने हेतु खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया? 1960 में किया गया। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2017 की है। उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन 1975 में। 2017 में उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि योजना। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास में तीव्रता लाने के लिए प्रथम इंडस्ट्रियल टाउन के रूप में निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना की गई? नोएडा। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मखलीपुत्र घोषाल की जन्मभूमि श्रावस्ती। सबसे कम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती। जिला मुख्यालय इसका बनगा। उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन 1975। उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद 1975। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नोएडा में। प्रदेश में ई ऑफिस प्रणाली शुरू की गई 27 अक्टूबर 2017 से। प्रयागराज से नैनी के लिए भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू गई? 1911।
नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा, नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा, नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी फुर्सतगंज अमेठी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी अमेठी, उड़ान अकेडमी अमेठी। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ। पशु उत्थान वर्ण केंद्र शंकर बरेली। पान अनुसंधान प्रशिक्षण महोबा, महोबा पान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश। गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर, शाहजहांपुर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उत्तर प्रदेश का राजकीय रोडवेज नामक संगठन ने प्रदेश में पहली बस सेवा 1947 में लखनऊ से बाराबंकी शुरू की। सही है। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम का गठन जून 1972 में किया गया। ये भी आपका सही होने वाला है। देश का पहला कैनाइन सेंटर जो कुत्तों के व्यवहार पर शोध करेगा उत्तर प्रदेश में कहाँ खोला जाएगा? बरेली में। देश का पहला कैनाइन सेंटर जो कुत्तों के व्यवहार पर शोध करेगा उत्तर प्रदेश में कहाँ खोला जाएगा? बरेली में। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली, इज्जतनगर बरेली, इज्जतनगर बरेली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बर्जर पेंट इंडिया लिमिटेड की एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट्स फैक्ट्री का उद्घाटन वर्चुअल मोड से कहां पर किया है? हरदोई, हरदोई में किया है। बेरिया घाट मेला, सांडी पक्षी विहार, हरदोई। कथनों पर विचार करना है। लोकनाथ नौटंकी का आयोजन प्राय संपूर्ण प्रदेश में किया जाता है। सही। उत्तर प्रदेश कानपुर हाथरस नौटंकी की प्रमुख शैली के घराने से। कानपुर में कौन सा? दलहन अनुसंधान संस्थान। अगला भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र कहाँ से संबंधित है? वाराणसी से है भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बस्ती, आचार्य रामचंद्र शुक्ल बस्ती। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी रायबरेली और झांसी से मैथिलीशरण गुप्त, झांसी मैथिलीशरण गुप्त। जयशंकर प्रसाद वाराणसी, प्रेमचंद वाराणसी, प्रेमचंद वाराणसी। जयशंकर प्रसाद वाराणसी, जयशंकर प्रसाद वाराणसी। चित्रकूट तुलसीदास, तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास चित्रकूट। अग्गे कुशीनगर, कुशीनगर अग्गे। आगरा अमृतलाल नागर, अमृतलाल नगर। कलम का सफाई किसकी कृति है? अमृतलाल नागर। यशपाल, यशपाल फिरोजपुर, यशपाल फिरोजपुर। करेला व इतौजा झील, इतौजा झील और करेला, करेला व इतौजा झील लखनऊ, लखनऊ। करेला व इतौजा झील लखनऊ। लीलोर झील बरेली, लीलोर झील बरेली। मोती अकबर झील रामपुर अयोध्या में। दरबन झील, दरबन झील अयोध्या। कीथम झील बहुत पूछा गया है कई बार। कीथम झील कहाँ पर है? आगरा। कीथम झील आगरा, कीथम झील आगरा, कीथम झील आगरा। बरुआ सागर झील झांसी, बरुआ सागर झील झांसी, बरुआ सागर झील झांसी। किसका जन्म है? मैथिलीशरण गुप्त जी का जन्म है झांसी। नोए झील मथुरा, नोए झील मथुरा। ओंदी ताल वाराणसी, वाराणसी। किसका जन्म है? प्रेमचंद का जन्म है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ है? मेहंदी ताल प्रतापगढ़। सरसई नावर झील इटावा, सरसई नावर झील इटावा। लोक नृत्यों में से कौन सा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित है? तो नटुआ नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित है और डिडिया नृत्य भी पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित है। इसके बाद धोबिया, कट्ठ, घोड़वा, धीवर, नट बटी, चौरसिया और दादरा, यह सभी उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य हैं। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना 1983 में। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 2013 में। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2013। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग 1994। 2004 राज्य महिला आयोग का गठन। 2005 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना। पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र में कितने जिले आते हैं? 28 जिले। पश्चिमी क्षेत्र में 30 जिले। केंद्रीय क्षेत्र में 10 जिले और बुंदेलखंड क्षेत्र में 7 जिले। बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अधिवेशन किस शहरों में हुए? तो इलाहाबाद और लखनऊ, दोनों शहरों में सर्वाधिक अधिवेशन हुए। इलाहाबाद और लखनऊ में, दोनों में आपके सर्वाधिक अधिवेशन हुए हैं। कथनों पर विचार करना है। जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सरकी ने ख्याल गायकी को लोकप्रिय बनाया। बिल्कुल सही है। मोदका बदकू खां ने तबले के लखनऊ घराने का सूत्रपात किया। ये भी आपका सही हो जाएगा। ख्याल शैली को उत्पत्ति के श्रेय अमीर खुसरो को जाता है, अमीर खुसरो को जाता है। कन्या सुमंगला योजना के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 25 अक्टूबर 2018 को इस योजना का शुभारंभ 2018 में नहीं 2019 में किया गया। योजना का लाभ परिवार की एक ही बच्ची को प्राप्त होगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला आपका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2020 में इस एक्सप्रेस का शिलान्यास किया, यह आपका गलत हो जाएगा, यह आपका गलत हो जाएगा। शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन भरतपुर स्थित गोंडा गांव में किया है। सही है। यहाँ पर योगी जी ने इसका
शिलान्यास नहीं किया था, मोदी जी ने किया था। इसकी निर्माण लागत राशि करीब 15,000 रुपये करोड़ होगी। इसका निर्माण यूपीडा द्वारा कराया जा रहा है। बाकी सब सही है। अगला, ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ठुमरी सुगम आकर्षक है। ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई, बिल्कुल सही है। बेगम अख्तर, गिरजा देवी बेगम अख्तर किससे संबंधित है? ठुमरी से हैं। ठुमरी से हैं। ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है? यदि आपने अभी तक वीडियो देखा है तो इससे पता भी चल जाएगा। कमेंट में बताएं ठुमरी की रानी। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा उर्दू भाषा के विकास में प्रसार हेतु उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई? 1972 में की गई। उत्तर प्रदेश द्वितीय राजभाषा कौन सी है? उर्दू है। इसको दर्जा कब दिया गया? 1989 में दिया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एयरपोर्ट को विश्व स्तरीय नागरिक विमानन सुविधा के रूप में विकसित करने की घोषणा की? तो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को की है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय तो गौतम बुद्ध नगर में है। लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ या लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाराणसी में। वाराणसी में किसका जन्म है? प्रेमचंद का जन्म है। लखनऊ चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ पर है? लखनऊ में। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार जनधन अकाउंट खुलवाने के मामले में उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान है? पहला उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रथम स्थान। कदमों पर उठाया उत्तर प्रदेश आधुनिक शिक्षा नींव अंग्रेजों 1858 में म्योर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना के साथ डाली गई, बिल्कुल सही है। क्षेत्र में राज्य में प्राथमिक शिक्षा की देखरेख के लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन 1980 में किया गया, नहीं किया गया, 1972 में किया गया। 1972। दधीची कुंड कहाँ पर है? तो मिश्रिक सीतापुर में। मिश्रिक सीतापुर में दधीची कुंड है। सीताकुंड घाट सुल्तानपुर में है। मणिकर्णिका घाट कहाँ पर है? मणिकर्णिका घाट वाराणसी। संदीपन घाट कौसंबी। कनक भवन अयोध्या। आनंद वन प्रयागराज। सही नहीं है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग 1956 बिल्कुल सही है। पर्यटन निदेशालय 1972। विकास निगम 1974। पर्यटन नीति 2022। पर्यटन को 2 का दर्जा 1998 में दिया है। किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका शुभारंभ 24 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले से किया गया, नहीं है, गोरखपुर से किया गया। यह योजना 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी है, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को स्टार्ट होती है बलिया उत्तर प्रदेश से, और दूसरी वाली 2.0 महोबा से होती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ है? मुरादाबाद में है। भीमराव अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को। इनकी जयंती पर कौन सा दिवस? समानता दिवस मनाया जाता है। भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय में पुस्तकालय रामपुर में है। रामपुर के ऊपर हमने पढ़ा है क्या है? चाकू फेमस है। भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा मेरठ में है। मेरठ में है। और प्रतापगढ़ में भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार है। किस शहर में? राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट स्थित है, तो लखनऊ में है। इसकी स्थापना 1911 में होती है। ललित कला अकादमी नेशनल अकादमी ऑफ आर्ट क्षेत्रीय केंद्र में स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है ललित कला अकादमी। 1962 8 फरवरी 1962 को इसकी स्थापना होती है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है? 14 दिन तक। 14 दिन तक। उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 प्रावधान लोगों की प्रतिदिन की आवश्यकताओं संबंधित सेवाओं की उपलब्धि एक सहज तरीके से, एक समयबद्ध तरीके से 13 चिन्हित सेवाओं की ब्रेक इवन आर्थिक सिद्धांत पर, ये सभी आपके सही हो जाएंगे। पंचायती राज अधिनियम उत्तर प्रदेश का 1947 1947 का है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 का है। 100 नंबर क्वेश्चन, यह हमारी क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। यदि आपको इसी प्रकार से और जो क्वेश्चन रह गए हैं उनका रिवीजन करना है तो आप कमेंट में बताएं। रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो अगला वीडियो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री पद पर रही हैं? तो 2 महिलाएं रही हैं, सुचेता कृपलानी और सुश्री मायावती जी। देश की किसी राज्य की पहली महिला सेम थी आपकी? उत्तर प्रदेश की सुचेता कृपलानी, और पहली महिला राज्यपाल भी थी सरोजिनी नायडू जी। तो आज को उतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।